इंपॉर्टेंट अपडेट, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का स्पॉट राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है। स्पॉट राउंड 2 से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। वीडियो को इंटायरली एंड तक देखना अगर आप स्पॉट राउंड 2 के अंदर प्लान आउट कर रहे हो इन कोर्सेज के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। कौन कौन से कोर्सेज? अब बीसीए, बीएड, बीबीए है ना, या फिर बीए, बीटेक, बीकॉम, बीएड, इन सब कोर्सेज के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए, इन सब के लिए स्पॉट राउंड 2 एक साथ कंडक्ट कर रही है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। भाई पहले स्पॉट राउंड 1 हुआ, स्पॉट राउंड 1 के अंदर कुछ शॉकिंग चीजें ऑल इंडिया वाले बच्चों को ऑब्जर्व हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसा अज्यूम कर रहे थे कि भैया ऑल इंडिया कोटा लग जाएगा और काफी हाई रैंक पे बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, बट हुआ जस्ट अपोजिट। भैया यहाँ पे क्लियरली होम स्टेट कोटा लगा और बच्चों को, दिल्ली वाले बच्चों को ही बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या स्पॉट राउंड 2 के अंदर ऑल इंडिया कोटा लगेगा? तो देखो यार, क्लियरली मैं बता दूं कि स्पॉट राउंड 2 के अंदर भी कोई ऑल इंडिया कोटा लगने नहीं जा रहा है। ये क्लियरली होम स्टेट वाले बच्चों का ही बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी एंड बाकी चीजों पे बात करते हैं और किस तरीके से आप मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं। हालांकि ऑल इंडिया वाले बच्चों को भी थोड़ा सा फायदा जरूर देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ रैंक में तो आपको जंप देखने को मिलने वाला है ना। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार यहाँ पे ये है कि एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि भाई आपको स्पॉट राउंड 2 के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एडमिटेड हैं तो क्या चीज़ें हैं, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल पे बात कर लेते हैं। तो भैया नया रजिस्ट्रेशन अलाउड है, तो जो बच्चे अभी तक कोई कॉलेज नहीं ले पाए हैं या गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर अभी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 500 वाली क्या स्कीम है सर, बार बार 500 रुपये क्यों लेते हैं हमसे? तो हाँ, अगर आप स्पॉट राउंड 1 में बैठे थे, ठीक है, तब भी आपने 500 पे किए थे। अगर आप स्पॉट राउंड 2 के अंदर भी बैठोगे तो आपको 500 रुपये पे करना होगा अगर आप ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट हो तो इस चीज का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो फ्रेशली नया कैंडिडेट है उसको बस 2500 और 500 दो पेमेंट करनी है। इट मींस कि वो 2500 की पेमेंट करेगा और फिर स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी 2500 इज रजिस्ट्रेशन फी एंड स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी इज 500, तो 3000 की वो पेमेंट करेगा। उसके बाद वो चॉइस फिलिंग को कर सकता है इन सारे कोर्सेज के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भैया ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स के साथ क्या होगा और जो नया कैंडिडेट्स हैं उनके साथ क्या होगा। तो देखो, सबसे पहला केस पकड़ते हैं जिन बच्चों को स्लाइडिंग में सीट मिली थी, है ना, उन्होंने कॉलेज को रिपोर्ट किया, फिर स्पॉट राउंड 1 में आए, वहां पे भी उनको अपग्रेडेशन मिला, फिर उन्होंने कॉलेज को रिपोर्ट किया। स्पॉट राउंड की एक ही क्राइटेरिया थी, अगर आपको कोई सीट मिल जाती है और आप ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स हो, जहां पे आपका ऑलरेडी एडमिशन हुआ पड़ा है, तो आपको बस जो न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहां पे जाना है और 5000 रुपीज की पेमेंट करनी है और रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग कंपलसरी थी। कुछ बच्चों ने क्या किया, स्पॉट राउंड 1 में गलती करी, उनको सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड हो गया। फॉर एग्जांपल, किसी को भारतीय विद्यापीठ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली थी तो ब्रांच चेंज होकर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भैया वो कॉलेज गया ही नहीं रिपोर्ट करने के लिए और वहां पे उसकी सीट कैंसिल हो गई। तो इस चीज का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि अगर कोई न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट आता है या ब्रांच अपग्रेड होता है तो यू हैव टू रिपोर्ट द इंस्टीट्यूशन, है ना, आपको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज का विशेष तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन का सिंगल डे विंडो मिला है, मतलब आज से खुल गया है और ये 13 तारीख की रात तक खुला रहेगा, ठीक है। सेम डे में रजिस्ट्रेशन भी होगा, एडिशन भी होगा एंड चॉइस फिलिंग भी होगी। चॉइस फिलिंग का भी आप देखोगे तो सेम विंडो है, आपको एक दिन का टाइम मिलेगा, आप सारे चॉइसेस को रीअरेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, आप ऊपर नीचे कर सकते हो और ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 14th को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो 14 तारीख को स्पॉट राउंड 2 का फाइनली रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने वाला है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पॉट राउंड होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पॉट राउंड आपके लिए होने वाला है, तो इसका बहुत तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पॉट राउंड है क्योंकि ये आखिरी स्पॉट राउंड ऑनलाइन का आपका देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है लास्ट एंड फाइनल राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, यू हैव टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट्स। आप यहाँ पे एक गलती भी है जो नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि आखिरी राउंड होने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं, तो आपको डेफिनेटली एक जंप मिलेगा और खास करके होम स्टेट कोटा ही लगेगा तो आपको और अच्छा चांसेस हैं कि भैया जंप देखने को मिले। एंड अगर आपको कोई कॉलेज अभी तक स्टिल अलॉट नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल गाइड यू। ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली टीम से रीच आउट कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।